नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साध्वी कुंडलकेशा पहले जैन धर्म से संबंधित थी। जब वह आयुष्मान सारपुत्र से आत्मा संबंधित सत्य ज्ञान प्राप्त किया तथा यह जाना कि सम्यक संबुद्ध का मत है कि आत्मा में विश्वास करना अधम्य है। आत्मा एक कल्पित तथ्य है जिस पर चर्चा करना निरर्थक और अनुपयोगी है। आत्मा में विश्वास करना सम्यक दृष्टि में बाधक है। आत्मा जैसी अजर अमर कोई चीज शरीर के अंदर नहीं होती। इसलिए शरीर का स्वभाव जो होता है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जैसे जिस प्रकार मनुष्य पशु पक्षियों मछलियों का शिकार करने में आनंद की अनुभूति करता है और उनके मांस मछली खाने में भी सुखी प्राप्त करता है, बड़े चाव से खाता है। लेकिन जब वह हिंसक कृत्य से विरत हो जाता है, उससे घृणा करने लगता है, तब वह शिकार करने से भी घृणा करने लगता है और मांस मछली खाने से भी घृणा करने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो मनुष्य पहले हिंसक भाव का था वो अब अहिंसक भाव का हो गया। यह तभी संभव है जब मनुष्य के अंदर आत्मा जैसी कोई अजर अमर जीव नहीं है। जब कुंडलकेशा को इस तथ्य में विश्वास हो गया तो उसने दूसरा प्रश्न बौद्ध धर्म के अग्रश्रावक आयुष्मान सारपुत्र से पूछा, बुद्ध निवारहि हिंसन कर्मु मानहि धम्म अहिंसा ही परमु जीव रहित जड़ जंगम सारे हिंसा कौन अजीवन मारे।
बुद्ध हिंसा कर्म का निवारण करते हैं और अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, लेकिन वे नित्य जीव या आत्मा को मान्यता नहीं देते हैं। तब तो संसार के चर और अचर शरीरधारी जीव रहित ही है, यानी आत्मा रहित ही है। फिर यह शरीर निर्जीव हो जाता है, तो इसे मानने में कौन सी हिंसा होती है। जीव अमर जग संभव नाही, प्राण तदब सब प्राण न माही। जीवन ज्योति जियत जन जागे, सब कह प्राण परम प्रिय लागे। भिक्षु सारपुत्र ने कहा कि संसार में अजर अमर जीव तो संभव नहीं है, तो भी सब प्राणियों में प्राण होते हैं, आत्मा नहीं होती है, लेकिन प्राण होते हैं। जीवित शरीर में जीवन की ज्योति जागृत होती है, अर्थात जीवित शरीर में एक ऊर्जा का पुंज होता है, जिसे हम प्राण कहते हैं। इसे हम आत्मा नहीं कर सकते। यह प्राण जो होता है वो भी अपरिवर्तनशील है, यानी जब शरीर मरता है तो यह ऊर्जा जिसे हम प्राण कहते हैं यह भी समाप्त हो जाती है और सबको अपने यह प्राण जीवित रहते प्रिय होती है। सभी प्राणवानों को मारने काटने से उन्हें कष्ट होता है और उनके जीवन को हानि पहुंचती है। अतः सबके लिए यही उचित है कि हिंसा कर्म से दूर रहकर जिए और दूसरे को जीने दें। समय का बोध न जे जन रही, अजर अमर ते जीव कोई। कटत न काटहूँ मरत न मारे, फटत न फारे जरत न जारे। जो लोग यथार्थ ज्ञान को नहीं जानते वे जीव को अजर और अमर मान लेते हैं। इसी शक्तिपुंज जो जीव होता है उसे ही वे आत्मा कह देते हैं और आत्मा कहकर उसे अजर और अमर मानते हैं। उनके मतानुसार जीव न काटने से कटता है, न मारने से मरता है और न फाड़ने से फटता है और न जलाने से जलता है, क्योंकि वह तो अजर और अमर है। असमतम भ्रांत यथारथ जानहि, तेवर वाद अहिंस ही मानहि। हंस न कैसु मारे न मारे, हानि विशेष न नीर उजारे। जो लोग इस प्रकार के भ्रांत मत को
यथार्थ मानते हैं, वे बल्कि अहिंसा को यथार्थ मानते हैं, क्योंकि उनका मत है जीव या आत्मा तो अजर और अमर है, तो हिंसा किसकी होती है? उसे मारा ही नहीं जा सकता। शरीर रूपी घोंसला उजाड़ने में कोई विशेष हानि नहीं होती। ऐसे लोगों का मत होता है जो आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा को अजर और अमर मानते हैं। उनका मानना ये होता है कि शरीर एक घोंसला है और आत्मा एक पक्षी है। घोंसला उजड़ जाता है तो आत्मा उड़कर कहीं और चला जाता है। यह तथ्य, यह बात मानना गलत है, असंगत है, क्योंकि घोंसला स्थिर होता है, वो अपरिवर्तनशील है, वो नष्ट हो जाता है। उसके अंदर आकर बैठने वाला पक्षी आता है, जाता है। वह अजर अमर भी नहीं होता है। यदि आत्मा को अजर और अमर मान लेते हैं और यह कह देते हैं कि शरीर को मारना, शरीर को कष्ट देना, शरीर को चीरना पाड़ना अहिंसक प्रवृत्ति नहीं है, तो बड़ी भूल है। तब तो लोग जीवों की हत्या करते रहेंगे और उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसलिए आत्मा जैसी चीज शरीर के अंदर नहीं होती है, बल्कि शरीर में एक प्राण होता है जो शरीर में ही उत्पन्न होता है, जिसे हम ऊर्जा का पुंज कह सकते हैं। जब शरीर मरता है तो यह ऊर्जा का पुंज, चूंकि उस शरीर से ही, शरीर के अवयव से ही बना होता है, वह भी समाप्त हो जाता है। तेरे भई दुर्बुद्धि जमाई, सुझ गई पुनि सन्मति पाई। ले हूँ शरण अब हूँ प्रसन्ना, करहूँ प्रवर्जित उपसन्ना। हे भिक्खु, आपके ज्ञान से मैं भली बात संतुष्ट हो गई हूँ, मेरे अज्ञान दूर हो गए। पहले मैं अपनी दुर्बुद्धि के कारण टेढ़ी हो गई थी, आप अपने सद्बुद्धि के कारण सीधी हो गई हूँ। अब मुझ पर प्रसन्न होकर अपने शरण में ले ले और मुझे प्रवज्ञा देकर उपसन्न कर दे। पुनित ही उपसन्न कीन जथा विधि सारे सुत, तेरी समाज प्रसन्न प्रजापति के संग। भगवान बुद्ध के अग्रशावक धम्म सेनानी आयुष्मान सातपुत्र ने अंतःकरण से परिशुद्ध ज्ञान
साध्वी कुंडलकेशा को उपसंपदा दे करके भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर लिया। उसके आगमन से भिक्षुणी महाप्रजापति सहित सभी भिक्षुणियाँ बहुत प्रसन्न हुई। नमो बुद्धाय।